आज हम लोग निर्मेय 5 के विषय में अध्ययन करेंगे। निर्मेय 5 है दिए गए रेखाखंड पर दिए हुए एक बिंदु से लंब खींचना। तो इसमें दो है, एक है कि जिस बिंदु से लंब खींचना है अगर वह बिंदु रेखाखंड पर स्थित है तब कैसे लंब खींचेंगे, या जिस बिंदु से लंब खींचना है अगर वह बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित है तब कैसे लंब खींचेंगे। तो पहला वाला भाग है जब बिंदु रेखाखंड पर स्थित है। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास रेखाखंड दिया हुआ है AB और इसी रेखाखंड पर एक बिंदु है यहाँ P। इसी P बिंदु से इस रेखाखंड AB पर लंब खींचना है। 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचना पटरी प्रकार की सहायता। तो सबसे पहले इस P को केंद्र मानकर किसी भी माप की एक त्रिज्या लेकर चाप लगाएंगे। ये चाप इस रेखाखंड AB को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है मान लो यम बिंदु, और एक यहाँ काट रहा है, इसे यल कर लेते हैं, यल बिंदु पर काटता है और इसे यम पर काटता है। अब इस यलयम के आधे से अधिक, या ऐसे कहते हैं LP से कुछ ज्यादा, LP से कुछ ज्यादा कर दोगे तो LM के आधे से अधिक हो जाएगा। तो चाहे कहें LM के आधे से अधिक, चाहे कहें LP से कुछ बड़ी त्रिज्या लेकर एक बार इस यल को केंद्र मानकर चाप लगाएं और एक बार इस यम को लेकर यम को केंद्र मानकर, उतनी ही त्रिज्या रहेगा LP से कुछ बड़ी। अब यम को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं। ये दोनों चाप एक दूसरे को मान लो कि N पर काटते हैं। अब P और N को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। यही रेखाखंड NP रेखाखंड AB पर लंब हो जाएगा। अब जैसे जैसे हम लोग संरचना किए हैं वैसे वैसे लिख देना। तो पहले ज्ञात है, क्या दिया गया था हमको, ज्ञात है में हो गया रेखाखंड AB और AB पर स्थित बिंदु P। रेखाखंड दिया था उस पर का पॉइंट दिया, AB पर स्थित बिंदु P। रचना करनी है। बिंदु P से रेखाखंड AB पर लंब। रचना, अब जैसे जैसे हम लोग रचना किए हैं वैसे लिखते चले जाए। कैसे किए हैं, बिंदु P को केंद्र मानकर किसी भी माप की त्रिज्या लेकर चाप लगाया या चाप खींचा। यह चाप रेखाखंड AB को
बिंदुओं यल और यम पर, बिंदुओं यल और यम पर काटता है। अब एलएम के आधे से अधिक या एलपी से बड़ी, एलपी से बड़ी माप की त्रिज्या लेकर, एलपी से बड़ी माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से यल और यम को केंद्र मानते हुए, यल और यम को केंद्र मानते हुए चाप खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को यन पर काटते हैं। रेखाखंड एनपी खींचा, एन और पी को मिलाते हैं, रेखाखंड एनपी खींचा। इस प्रकार यही एनपी रेखाखंड लंब है एबी पर, या पीएन कहते हैं, पीएन रेखाखंड एबी पर लंब है। अब इसका दूसरा भाग, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित है, जब बिंदु रेखाखंड के बाहर स्थित है, अब मान लीजिए कि ये रेखाखंड है एबी हमारे पास, और जिस बिंदु से इस पर लंब खींचना वो बाहर आ गया यहां, तो इसमें भी हम सबसे पहले इस बिंदु P को केंद्र मानकर किसी भी माप की, किसी भी त्रिज्या की एक चाप खींचेंगे। यह चाप इस रेखाखंड AB को दो बिंदुओं पर काटता है, मान लो यल हो गया और यम। अब एलएम के आधे से अधिक, जितना है ये एलएम के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर इस P के विपरीत दिशा में, उधर नहीं इधर, एलएम के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर P के विपरीत दिशा में एक बार यल को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, एक बार इस यम को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। ये दोनों चाप एक दूसरे को अगर यन पर काटते हैं तो यही P और यन को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। तो यह रेखाखंड इस रेखाखंड AB को यस पर काटता है, तो यही रेखाखंड PS या SP रेखाखंड AB पर लंब हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे रचना की गई है उसी प्रकार लिख देना है। तो सबसे पहले इसमें ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात था? रेखाखंड AB तथा AB के बाहर स्थित बिंदु P, AB के बाहर स्थित बिंदु P, ये दो दिया गया। रचना करनी है
बिंदु P से रेखाखंड AB पर लंब रचना। सर्वप्रथम किसी भी माप की त्रिज्या लेकर बिंदु P को केंद्र मानकर चाप खींचा। यह चाप रेखाखंड AB को बिंदुओं L और M पर काटता है। अब LM के आधे से अधिक माप की त्रिज्या लेकर बारी बारी से L और M को केंद्र मानते हुए P के विपरीत दिशा में, जिधर P है उसके दूसरी ओर, P के विपरीत दिशा में चाप लगाया या चाप खींचा। दोनों चाप एक दूसरे को N पर काटते हैं, बिंदु N पर काटते हैं। P और N को मिलाते हुए रेखाखंड खींचा। जो AB को S पर काटता है। इस प्रकार PS लंब है AB पर। यही हो गया।